प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया। फास्टिंग प्रेयर जब करते हैं एकजुट मिल के एक साथ, तो परमेश्वर खुशियाँ और आनंद से भरते हैं और हमें मजबूत करते हैं, अपनी सामर्थ्य से भरते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें और भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे दानियल 9 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। मदी छायारस के पुत्र दारा, जो कसादियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझा लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरा हो जाएगी। तब मैं अपने मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करना करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप किया और कुटिलता दुष्टता से बलवा किया और तेरी आज्ञाओं नियम को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं और हाकिम पूर्वज और सब साधारण लोगों से तेरा नाम से बातें करते थे, उसकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदी को, क्या समीप क्या दूर के सब इज़राइल लोगों की, जिन्होंने तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितिर बितिर कर दिया है, उन सब को लज्जित होना पड़ा है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं और हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ा है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा का खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उन पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। दानियल ने को पता चला पवित्र शास्त्र में यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया, जो 70 साल बाद इजरायलियों को छुटकारा मिलेगा, वो बंदवाई से बचाए जाएंगे, क्योंकि ये बंदवाई में वो लोग आए थे, दानियल भी आए थे। तो वहाँ पे उसने सुना जिस 70 साल हो गए हैं बंदवाई में, अब यहाँ से आज़ादी मिलने वाली है, तो वो परमेश्वर के सम्मुख गए। परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करते हैं और करके कहते हैं, हमारे पापों को, हमारे पूर्वजों को पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमने तेरी विधि पर उस विधियों को पे नहीं चला, पर हमारे गुनाह और पापों को क्षमा कर दे। वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, वो चिंता करते हैं जो बंदवाई से ये छूट जाएं, गुलामी से छूट जाएं। तो हम देखते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सामर्थ्य कम मिलता है, उसके लिए हम उपवास करते हैं। पहली बात, जब उपवास करते हैं हम, जब उपवास है तो हमें सामर्थ्य मिलता है और परमेश्वर फिर सुनते हैं, क्योंकि हम खाना नहीं खाते, पेट में खाना तो नहीं होता, पर हमें सामर्थ्य मिलती है, आत्मिक सामर्थ्य मिलती है और हम मजबूत होते हैं। और दूसरी बात है पाप का अंगीकार हमें करना है। जिस तरह दानियल कह रहे हैं, मैंने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया और तेरी विधियों को हटते आए हैं, अब पापों का अंगीकार कर रहे हैं, वो अपने लिए वो और अपने पूर्वजों के लिए भी अंगीकार कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पापों का अंगीकार करना। जब हम पापों का अंगीकार करते हैं और कहते हैं, प्रभु जी मैं पापी था, मेरे लिए आपने इस दुनिया में आए और मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार जीऊँगा
और तीसरी बात है भय योग परमेश्वर। वो भय योग परमेश्वर है, हमें उनसे डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए उनके सम्मुख आना है और उनके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। पश्चाताप करना है, कोई पाप और गुनाह नहीं करना है, उनके अनुसार जीना है। उसके अनुसार जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं, क्योंकि हमें समय देना है और हमें उनकी संगति में चलना है। जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए मजबूत कैसे होते हैं? तो पहली बात है हम उपवास करते हैं, दूसरी बात है पापों का अंगीकार करते हैं, तीसरी बात है भय योग परमेश्वर है, वो उनका हमें भय मानना है। तो ये बातें हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य और अपनी योजनाओं से हमें भरते चले जाते हैं। अब उपवास प्रार्थना में हमें क्या करना है? उनके सम्मुख बैठना है, उनसे प्रार्थना करना है और सारी बातें उनसे कहना है। जब हम कहते हैं वो परमेश्वर हमारी सुनते हैं, हम पे करुणा और दया करते हैं। प्रार्थना करेंगे, महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, प्रत्येक जन को प्रभु जी, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये आपकी रचना है प्रभु जी, होने दे कार्य। आज प्रभु जी एक कार्य प्रभु जी करें और प्रभु जी हर रोजगार बिजनेस आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो टूट चुके हैं, जो प्रभु जी जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, उन्हें आशा दे दे। जिस तरह हम देखते हैं दानियेल के पास प्रभु जी गुलामी से निकालने के लिए उनके पास कोई आशा नहीं थी, पर आपके सम्मुख उपवास और प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के और आपसे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तो आपने प्रार्थना सुनी। इसी तरह जब हम मिल के प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए हाँफते हैं, तो आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें बढ़ाते जाते हैं। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, वो आनंद और खुशी से हमें भरते रहेंगे और हमें उस मार्ग पे लेके जाएंगे जिसके लिए हमें उन्होंने बनाया है। तो फास्टिंग प्रेयर करते रहें और परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।